ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि श्राद्ध तिथि ये रात्रि 11:23 तक है। उसके बाद त्रयोदशी लग जाती है। आज पुष्य नक्षत्र है। ये सुबह 6:31 तक था। अब आश्लेषा नक्षत्र लग चुका है। आज गुरुवार है। गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और शरद ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह का 4 बजे का 18 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहा है। रात भर वर्षा लगातार चल रही थी, अभी शांत है। तो इस प्रकार यहाँ इस बार हर साल के मुकाबले 25% अधिक वर्षा हुई है और शरद ऋतु चल रही। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2025 18 सितंबर गुरुवार 18 सितंबर 2009
2025 थर्सडे सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। ब्रह्मा जी का एक दिन मतलब 1000 चतुर्युगी समाप्त होती है। 4 युग जो अभी चल, तो ऐसे 1000 चतुर्युगी समाप्त होने के बाद ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त। तो अभी ये जो ब्रह्मा जी का 26वां दिन चल रहा है, तो उसमें अभी ये जो है 26वां दिन, ये चतुर्योगी चल रही। अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवत गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि कर वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 23 पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान इस प्रकृति पुरुष विवेक का उपसंहार कर और जो इस प्रकार प्रकृति के परा अपरा प्रकृति जड़ चेतन
और परमेश्वर परमात्मा के तत्व को, रहस्य को, जैसा शास्त्रों में कहा है, आचार्य परंपरा से कहा है, वैसा जानकर अपनी अनुभूति में लाता है। देखो, जानता है और अनुभूति करता है, उसमें जमीन आसमान का फर्क। इसलिए जानकारी को अनुभूति कभी नहीं कहा जाता। इसलिए आजकल आईटी टेक्नोलॉजी, एआई, वो आपको इंफॉर्मेशन देंगी, लेकिन उस इंफॉर्मेशन की अनुभूति करने के लिए आपको साधन साधना करना होगा, अन्यथा खाली इंफॉर्मेशन रह जाएगी। तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे हो जाए, आप बिना साधना साधना के कोई साधन सिद्ध नहीं कर सकते। वो तो आईटी वर्ल्ड है, इंटरनेट, मोबाइल आपको इंफॉर्मेशन देता रहेगा, लेकिन साधन साधना वो मैप दिखाएगा बस, और तो आपको चलना होगा मैप के ऊपर। इस प्रकार भगवान भी यहाँ परमार्थ मोक्ष का मार्गदर्शन दे रहे हैं। भगवान भी गीता के माध्यम से हमें जानकारी दे रहे हैं, इस प्रकार साधन साधना करो और उसे जीवन में चरितार्थ करो, तो तुम्हें परमार्थ लाभ होगा। य एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि स भूयोऽभिजायते। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ समापन किया, श्लोक नंबर 18 से यहाँ 23 तक। जो कहा पुरुष यानी जीवात्मा क्षेत्रज्ञ परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जो कहा, और 3 गुण का संसार और संसार को भोगने वाला भोक्ता जीवात्मा, तो यह सारा जो है जीवात्मा, प्रकृति और परमात्मा, तीनों का शास्त्र के अनुसार, आचार्य परंपरा के अनुसार, जो यह कोई भी मनुष्य साधक है, योगी है, इस आत्मा अनात्मा तत्व को जानता है कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, परमात्मा क्या है, और उसे जानकर उसे अपनी अनुभूति में लाता है। व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है अनुभूति पूर्वक जानता है, केवल जानता नहीं, ज्ञान विज्ञान सहित, थियरिटिकल प्रैक्टिकल सहित। यदि वो इस प्रकार अपने तीनों तत्व को जान लेता है और उसमें स्थित हो जाता है, तो वो सर्वथा सब प्रकार से वर्तमान में जो शरीर है उसके द्वारा प्रारब्ध के अनुसार, यदि कोई स्वधर्म है तो स्वधर्म कर्म करता हुआ, यदि कोई स्वधर्म नहीं है तो जीवन निर्वाह करता हुआ अपने प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान जन्म को पूरा करके फिर पुनर्जन्म में नहीं आता, भूयपि न जायत, यानी जीवन मुक्त हो जाता। मानो कि कोई देवदत्त भिखारी का पात्र है, अज्ञान से अपने को भिखारी मान रहा है, तो उस भिखारी पने को जानते हुए यदि वो अपने सुपरस्टार कलाकार स्वरूप को जान ले कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं कलाकार, तो देवदत्त भिखारी का भिखारी पना इस जन्म में पात्र में जितना रहेगा उतना रहेगा,
लेकिन उसने जान लिया कि मैं ये देवदत्त भिखारी नहीं हूं, मैं सुपरस्टार कलाकार हूं। तो फिर वो देवदत्त भिखारी का अंतिम जन्म हो जाएगा। फिर उसे दूसरे पात्र धारण करने की आवश्यकता नहीं। तो यदि उसकी कामना संकल्प होगा तो वही सुपरस्टार कलाकार उसके एपिसोड दूसरा पात्र करता रहेगा। वैसे ही यहाँ जो मनुष्य, जैसे हमारे वेद व्यास है, सुखदेव जी महाराज है, शंकराचार्य है, और उनके चार शिष्य हैं, तोटकाचार्य, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकाचार्य, और ये सारे जो आचार्य है वो अपने परमात्मा स्वरूप को जानकर जीवन मुक्त हो गए और अमर हो। तो इस प्रकार ये जो है भगवान बतलाते हैं। एवं ये जानना और अनुभूति करना दोनों में फर्क। ये प्रकृति है, प्रकृति परा है, अपरा है, जड़ है, चेतन है, जीवात्मा है, और ये पंच महाभूतात्मक सृष्टि है, संसार है। इस तत्व को जैसा है वैसा यथार्थ रूप से जानकर, समझकर, अनुभूति पूर्वक अपने परमार्थ स्वरूप में स्थित हो जाता है, उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। लेकिन यहाँ जो ये दो भगवान की माया शक्ति है, प्रकृति कहो, माया कहो, शक्ति, तो एक तो ये त्रिगुणात्मक माया जो पंच महाभूतात्मक संसार को खड़ा करती है, तो वह जो संसार है वह सारा संसार जड़ है, अपरा प्रकृति है। और इस सारे संसार को भोगने वाला जीवात्मा जो अपने परमार्थ स्वरूप को भूलकर अज्ञान से संसार भोगों की कामना करता हुआ संसार के कर्म फल भोगता रहता है। तो ये अज्ञान भी प्रकृति है, कामना भी प्रकृति है। तो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से उसने संग कर लिया है संसार का, इसीलिए वो जीवात्मा बन गया। अपने परमात्म स्वरूप के अज्ञान के कारण वो जीवात्मा बनकर कामना करता है अहंकार पूर्वक, और फिर कामना के अनुसार भौतिक अध्यात्म दैव कामना के अनुसार कर्म करता है, और उस तरह भौतिक अध्यात्म दैव फल भोगता है। तो ये सारा जो खेल है जीवात्मा और संसार का, दोनों जीवात्मा और संसार दोनों प्रकृतियों पर परमात्मा का शासन है, नियंत्रण। और इस नियंत्रण में जीवात्मा और उसका संसार, उसके कर्म फल भोग होते रहते। वास्तव में तो एक परमात्मा है, और वह सर्व साक्षी चैतन्य उपद्रष्टा। किंतु वह अपने स्वरूप के अज्ञान से जीवात्मा वह अपने परमात्मा स्वरूप का विस्मरण हो जाता है।
जो ही विस्मरण होता है वह जीवात्मा बन जाता, उसी को अज्ञान कहते। और फिर वह जीवात्मा समस्त जगत संसार के विषयों की ओर दौड़ने लगता है। वास्तव में परमात्मा से भिन्न कोई जीवात्मा या संसार नहीं है। जीवात्मा की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, संसार की भी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। जैसे राजा होता है, वो प्रधानमंत्री को सत्ता देता है, तो प्रधानमंत्री राजा की सत्ता में राज्य का कारोबार चलाता है। यदि वो अहंकार से चलाएगा, राजा की सत्ता का स्वीकार नहीं करेगा, तो उसे पाप पुण्य कर्म बंधन लगेगा। यदि राजा को समर्पित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना राज्य कारोबार चलाएगा, तो बंधन में नहीं आएगा। इसलिए जीवात्मा जब परमात्मा को भूल जाता है, परमात्मा को स्वीकार नहीं करता और अज्ञान से वह संसार के विषयों की कामना करने लगता है, और वो विषयों में पूर्णता, क्योंकि अज्ञान से उसके अंदर अपूर्णता उत्पन्न हो गई है ना, उस अपूर्णता के कारण, परमात्मा को भूलने के कारण ही अपूर्णता उत्पन्न हुई है, और उस अपूर्णता के कारण वो पूर्ण होने के लिए भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कामना और कर्म और फल भोगता रहता। वास्तव में जीवात्मा और संसार का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं। तो इस प्रकार जो परमात्मा के तत्व और जीवात्मा के तत्व, पुरुष और प्रकृति संसार को जान लेते, क्योंकि ये जीवात्मा भी त्रिगुणात्मक है और प्रकृति संसार भी त्रिगुणात्मक। ये जो जीवात्मा जैसा होता है सात्विक प्रकृति का, तो सात्विक संसार का भोग करता है। रजोगुणी जीवात्मा है, रजोगुणी संसार का भोग। तमोगुणी है, वो मिश्र सुख दुख का भोग करता है। तो ये तीन गुण के साथ जीवात्मा के सभी संसार कार्य चलते रहते। तो वह जीवात्मा और संसार जिसकी सत्ता में चल रहा है, वो परमात्मा, यानी परा अपरा प्रकृति और परमात्मा जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप शास्त्र के अनुसार यथार्थ रूप से जानकर उसकी अनुभूति कर लेता। व्यक्ति कहा ना, जो यहाँ कहा उस प्रकार साक्षात्कार कर लेता कि मैं ये जीवात्मा नहीं हूं, ये मायामय संसार भी मेरा नहीं है, मैं साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हूं। और ऐसा जो जीवात्मा को अपने परमात्मा स्वरूप का अपरोक्ष अनुभूति हो जाए कि मैं देवदत्त नहीं हूं, देवदत्त तो माया है, केवल मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, सच्चिदानंद परमात्मा। ऐसे तो कितने देवदत्त आए और गए, लेकिन मैं हूं सनातन सत्य है। और देवदत्त में नहीं, मैं हूं देवदत्त का मैं हूं, विष्णु दत्त का मैं हूं, कृष्ण दत्त का मैं हूं,
श्रीमती देवी का मैं हूं, श्रीमान देवी का मैं, सारा मैं हूं एक ही है। जितने भी जीवात्मा, चींटी कहे मैं चींटी हूं, हाथी कहे मैं हाथी हूं, गधा कहे मैं गधा हूं, स्त्री कहे मैं स्त्री हूं, पुरुष कहे मैं पुरुष हूं, सब में मैं हूं, वो परमात्मा है। और ये माया है, चींटी, हाथी, घोड़ा, स्त्री, पुरुष, ये त्रिगुणी माया का खेल है। तो इस तरह ये जो संसार दिख रहा है, जीवात्मा अहंकार से दौड़ रहा है, ये सब अज्ञान का ही स्वरूप है, माया का स्वरूप, त्रिगुणी माया प्रकृति, जो वास्तव में अज्ञान स्वरूप। प्रकृति माया ही अज्ञान का स्वरूप। तो इस माया प्रकृति के स्वरूप को जानता है, उसके सारे तीन गुण, और तीन गुण में जो चल रहा ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म संसार, सात्विक राजसी तामसी प्रकृति, इसमें वह असंग होकर जानता है कि ये प्रकृति माया और ये जीवात्मा वास्तव में मैं नहीं हूं, ये मिथ्या है, असत है। जैसे कलाकार जानता है कि ये देवदत्त भिखारी का पात्र मिथ्या है, स्टेज मिथ्या है, सारा ड्रामा मिथ्या है, लेकिन वो देवदत्त भिखारी को तो ज्ञान होना चाहिए ना। देवदत्त भिखारी अपने परमात्मा स्वरूप को, कलाकार को भूलकर स्वयं को देवदत्त मानकर स्टेज पर दुखी दुखी हो रहा है। उसे ये पता नहीं कि ये स्टेज है, ये ड्रामा है, ये स्टेज का संसार है, और मैं जीवात्मा देवदत्त भिखारी, दोनों ड्रामा है, दोनों मिथ्या है, त्रिगुणात्मक है, माया का खेल है। वास्तव में मैं कलाकार सुपरस्टार ही हूं। यदि ऐसा देवदत्त भिखारी को ज्ञान हो जाए तो फिर उसका ये अंतिम ड्रामा हो, इसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। लेकिन अज्ञान है तो देवदत्त भिखारी अगले जन्म में रामदत्त भिखारी बनेगा, या अच्छे पुण्य कर्म किए है तो सेठ कृष्ण दत्त बन जाएगा। वो तो बनता रहेगा कर्मों के अनुसार। तो ऐसे यहां समझना है, प्रतीति, ऐसा नहीं है कि संसार दिखता नहीं, वह तो प्रतीत होता है, वह नहीं है ऐसा हम नहीं कह रहे, दिख रहा है ना। अरे आपके सामने खाने के टेबल पर प्लास्टिक के अंगूर लटक रहे हैं, प्लास्टिक के हैं लेकिन असली से भी असली लगते। इसीलिए संसार भी हमें मायामय त्रिगुणात्मक प्रतीत होता है। संसार नहीं दिखता ऐसी बात नहीं, संसार की प्रतीति नहीं होती ऐसी बात नहीं, ऐसा हो भी नहीं सकता, वो तो है। ये जीवात्मा और ये प्रकृति भौतिक अध्यात्म दैव संसार देश काल विषय और उसके सारे त्रिगुणात्मक व्यवहार को देखते हुए भी परमार्थ विद्या के आत्मबल से ये विवेक हो कि ये जीवात्मा और ये संसार नहीं है। नहीं है मतलब, लोग कहते नहीं है, नहीं मतलब कि मिथ्या है, प्रतीति मात्र है। जैसे मैं कहूं कि प्लास्टिक के अंगूर अंगूर नहीं है, लेकिन अंगूर तो दिख रहे हैं, लेकिन है प्लास्टिक। ऐसे ही आपको ये जो आपका शरीर संसार जीवात्मा और संसार दिख रहा है, वो दिख रहा है, लेकिन वो मिथ्या है, असत्य है, वास्तविक नहीं।
प्लास्टिक का अंगूर वास्तविक नहीं, लेकिन उसे केवल देख सकते हैं और इस तरह उसका सदा सर्वत्र सब में अभाव जानता है। जीवात्मा और संसार का अभाव समझता है, जानता है, अनुभव का, और ये कहता है केवल प्रतीत हो रहा है। जीवात्मा और संसार, देवदत्त भिखारी और उसका स्टेज केवल प्रतीत हो रहा है, वहां केवल कलाकार ही है। इसलिए उसे असत नहीं कह सकते, प्रतीत हो रहा है। जीवात्मा की भी प्रतीति हो रही है और संसार की भी प्रतीति होते हुए भी वास्तव में नहीं है। ऐसा दृढ़ विवेक, ऐसा दृढ़ निश्चय होना आवश्यक है। दिखता है पर वास्तव में नहीं है। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक बढ़िया जयपुर का मूर्तिकार भगवान कृष्ण की मूर्ति बना रहा है, या रामचंद्र की मूर्ति, कोई भी भगवान की मूर्तिकार है, तो उसके सामने पत्थर की मूर्ति बन रही, वो मूर्ति को देखता है, कारीगर है ना, लेकिन उसे वहां भगवान राम उपस्थित है ऐसा नहीं लगता। वास्तव में उसे पता है कि ये भगवान राम की पत्थर की मूर्ति के अंदर वास्तव में भगवान उपस्थित नहीं है, लेकिन वो मूर्ति बनाते समय उसमें देखता है नाक, कान, हाथ, पैर, धनुष, बाण, और अपनी छैनी हथौड़ी लेकर मारता है, कूटता है और मूर्ति बनाता है। यदि उसे लगे कि साक्षात भगवान रामचंद्र है, तो मूर्ति बना ही नहीं सकेगा। वास्तव में उसको दिखती है तो राम की मूर्ति, देखता है राम जी की मूर्ति, उसके मन में बुद्धि में भी राम की मूर्ति है, मूर्तिकार है ना, पर जानता है कि पत्थर में मूर्ति बन रही है। ये मूर्ति जो है वास्तव में पत्थर की मूर्ति है, वास्तविक भगवान राम की मूर्ति नहीं है। तो उससे व्यवहार करता है। इसी प्रकार ये जो आत्मज्ञानी है, वो ये अविद्या उपाधि वाला जीवात्मा, परा प्रकृति और संसार पंच महाभूतात्मक, अपरा प्रकृति, जड़ और चेतन, जीवात्मा चेतन है और अपरा प्रकृति संसार जड़ है। जीवात्मा संसार का अज्ञान से भोग करता है और उसका संग करके बंधन में आता। तो इस प्रकार वो जान ले प्रकृति के दोनों विकार, परा और अपरा। परा है जीवात्मा जो चैतन्य में है, और अपरा है वो संसार जो जड़ है। तो ये जीवात्मा के अविद्या कामना विकारों सहित उसके संसार के सारे गुणों को देखता है, जान लेता है कि ये जीवात्मा मैं नहीं हूं,
और ये जीवात्मा जो संसार का भोग कर रहा है, ये सारे प्रकृति माया का विकार है। और जो जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन अज्ञान से माया का संग करके कामना कर कर्म करता रहता, जानता है कि यह जीवात्मा और ये संसार, मैं जीवात्मा और मेरा संसार वास्तव में नहीं है। तो ऐसा जिसको आत्मविद्या ब्रह्म विद्या से विवेक प्राप्त हो जाता, जैसे देवदत्त भिखारी को ज्ञान हो जाता है कि ये जो स्टेज है, संसार स्टेज सारा, और उसमें जो मैं देवदत्त भिखारी हूं, ये दोनों असत है, मिथ्या है, वास्तव में केवल कलाकार ही है और वही मेरा स्वरूप। यदि ऐसा देवदत्त भिखारी को ज्ञान हो गया पक्का, तो स्टेज के बंधन और देवदत्त भिखारी की उपाधि से मुक्त हो जाता। तो ऐसी परमार्थ विद्या प्राप्त हो जाती है, तो ये प्रकृति के दोनों विकार, परा और अपरा, जीवात्मा और संसार, दोनों से वो असंग हो जाता है, जानता है कि यह मैं नहीं। समझ लिया, जान लिया, अनुभूति कर ली। तो फिर क्या करेगा? फिर तो वर्तमान में जो प्रारब्ध है, वह प्रारब्ध के अनुसार उसका शरीर और संसार दोनों प्रारब्ध है। शरीर का प्रारब्ध है, वैसे उसके आसपास जो संसार है उसका भी प्रारब्ध है, वो भी उसका प्रारब्ध है। तो शरीर और संसार वर्तमान में सब प्रकार से प्रारब्ध के अनुसार अपने व्यवहार करते हुए, समस्त व्यवहार करते हुए भी वह शरीर और संसार से असंग होकर जीवन मुक्त ही रहता है। हाँ, वो व्यवहारिक शरीर है, संसार है, उसका उचित जीवन निर्वाह या कुछ स्वधर्म है तो वो भी करता है प्रारब्ध के अनुसार। जो वर्तमान, केवल वर्तमान व्यावहारिक व्यवहार करता है, शरीर निर्वाह का है, जीवन निर्वाह का, या कोई स्वधर्म कर्म है, और वो जानता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं। हमारे यहाँ आश्रम है, उसमें एक आश्रम के महंत, तो वह आश्रम की व्यवस्था देखते हैं, और दूसरे जो है विरक्त संत है, जो कोई गद्दी पर बैठकर कोई व्यवहार नहीं कर, दोनों एक ही गुरु के भाई हैं। अभी वो जो गद्दी पर बैठा है, उसका प्रारब्ध है, प्रबल है, तो सारे गद्दी का, आश्रम की व्यवस्था का व्यवहार करता है, लेकिन वो भी आत्मज्ञानी। और दूसरा उसका गुरु भाई है, वो चुपचाप बैठता है, कोई व्यवहार नहीं करता, वो भी आत्मज्ञानी, उसका कोई प्रारब्ध नहीं है। और इसका प्रारब्ध है अभी प्रवृत्ति का, उसका प्रारब्ध है निवृत्ति का। तो कोई जीवन निर्वाह बस अपना भोजन करेगा, भजन करेगा, और ये तो भोजन भी करेगा, भजन भी करेगा, आश्रम की व्यवस्था भी देखेगा, क्योंकि अभी उसका प्रारब्ध है।
और फिर दूसरे महंत आ गए और किसी को नियुक्त कर दिया, तो फिर वो निवृत्त हो गए, उनका प्रारब्ध समाप्त, और दूसरे महंत आ गए, उसका प्रारब्ध है, वो फिर व्यवस्था देखेंगे आश्रम। सर्वथा वर्तमान, सब प्रकार से, चाहे प्रवृत्त हो चाहे निवृत्त हो, वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं। इसीलिए फिर वो प्रवृत्ति के समय सुखाकार वृत्ति को सुखाकार वृत्ति में जानता है। ऐसा नहीं कि सुखाकार वृत्ति को दुखाकार वृत्ति में जानता। सुखाकार वृत्ति प्रवृत्ति है, उसे सुखाकार वृत्ति प्रवृत्ति रूप में जानता है। दुखाकार वृत्ति है तो उसे दुखाकार वृत्ति प्रवृत्ति रूप में जानता है। मिश्र है, सुखात्मक दुखात्मक, तो मिश्र वृत्ति प्रवृत्ति रूप में जानता है। उस कारण व्यवहार भी करता है। कोई आ गया कहे अरे मेरे बेटे की शादी ब्याह है, महाराज आशीर्वाद दे, हाँ हाँ जरूर, तो वो सुखाकार वृत्ति को जानता है और उस तरह सुखाकार व्यवहार भी करता है। और कोई कह रहे महाराज मेरी माँ का देहांत हो गया, अब आप गीता पाठ में आना, बोले ठीक है। तो दुखाकार शोकावृत्ति दुखाकार वो भी करता है, जाता है, दुखाकार वृत्ति व्यक्त करता। कभी कोई आता नहीं है तो न्यूट्रल, मिश्र, सुखाकार दुखाकार वृत्ति में मिश्र रहता है। तो ये सारी जो तीन वृत्ति है, सात्विक राजसी तामसी, सुखाकार वृत्ति सात्विक होती है, दुखाकार वृत्ति तामसी होती है, और सुख दुख मिश्र वृत्ति है वो राजसी है। अब इस प्रकार तीनों वृत्ति तीनों गुण के साथ उचित व्यवहार करता है, परंतु जानता है, दृढ़ निश्चय है कि ये मिथ्या है, असत है, काल्पनिक है, त्रिगुणी माया की वृत्ति प्रवृत्ति जो सारा क्षेत्र और संसार में हो रही है। तो अपना क्षेत्र है, उसमें वह संसार है, उसका अपना अपना, उसमें व्यवहार करता है, स्थूल सूक्ष्म शरीर से भी व्यवहार करता है। वृत्ति प्रवृत्ति, सूक्ष्म शरीर से वृत्ति का व्यवहार होता है, भौतिक इंद्रिय और शरीर से प्रवृत्ति होती है, किंतु उससे परमार्थ ज्ञान के विज्ञान बल से, देखो ज्ञान के बल से नहीं, अनुभूति के बल से उसे पता चल गया कि ये मैं नहीं हूं, मैं वो सच्चिदानंद आत्मा हूं, मैं पूर्ण हूं, स भूय न भी जाए। यदि ऐसा ज्ञान स्थिति बन गई तो फिर वर्तमान शरीर और प्रारब्ध चलता रहेगा, लेकिन वर्तमान शरीर के समाप्त होने के बाद उसे कोई कामना नहीं है, संकल्प नहीं है, इसीलिए उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। क्योंकि वेद स्वयं कहता है तस्य तावेदम चिरन यावन विमोक्षथ संपत्से, कि उसका वर्तमान देह का प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध भोग के लिए शुरू हो गया है, वह प्रारब्ध भोग पूरा करके वर्तमान देह रहने तक ही वो संसार के भोग रहते। फिर उसका देह समाप्त हो गया, प्रारब्ध समाप्त होते ही देह का नाश होता, सबका, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। लेकिन अज्ञानी का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद देह का नाश होने से उसकी कामना वासना के अनुसार पुनर्जन्म होता। लेकिन ये तो आत्मज्ञानी है ना,
इसलिए उसका वर्तमान देह का नाश होने के बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो परमार्थमय हो जाता, कैवल्य परमात्मा में उसकी स्थिति बन जाती। इस प्रारब्ध शरीर के समाप्त होने पर दूसरा शरीर पुनर्जन्म उसको प्राप्त नहीं होता, यानी जन्मांतर की पुनर्जन्म की प्राप्ति कभी उसे नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा भगवान सर्वथा वर्तमानो अपि, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म प्रवृत्ति या निवृत्ति में रहता है। तो दोनों प्रकार से, मैंने वो आश्रम का कहा ना कि वो आश्रम का महंत है, उसका प्रारब्ध है तो आश्रम की व्यवस्था देखता है प्रवृत्ति, और दूसरा है उसे कोई प्रारब्ध नहीं है तो विरक्त है, तो अपनी कुटिया में बैठकर भोजन भिक्षा कर भजन करता है। उसे आश्रम की व्यवस्था भाग दौड़ नहीं है, लेकिन दोनों आत्मज्ञानी। तो इस तरह उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जिसका प्रवृत्ति का प्रारब्ध है वो प्रवृत्ति करता है, जिसका निवृत्ति का प्रारब्ध है वो निवृत्ति में रहे, प्रारब्ध है। इसलिए आप देखोगे कई महात्मा है प्रवृत्त होते हैं, कई महात्मा है निवृत्त, क्योंकि उनका प्रारब्ध जैसा है उस अनुसार उसका चलता है शरीर यात्रा। तो इस प्रकार कहने के बाद अब ये जो विचार है कि प्रारब्ध है और वह जब तक शरीर है तब तक जीते जी, शरीर का नाश होने के बाद कोई प्रारब्ध संचित और आगामी कर्म नहीं रहता और आगे जन्म भी नहीं लेता। यानी जीते जी तो मुक्त है, लेकिन मरने के बाद भी विदेह मुक्त कहा जाता, यानी दोनों अवस्था में भगवतमय रहते हैं। अब ये जो यहाँ कहा, तो हमारे जो कर्मकांडी सकाम कर्मकांडी पंडित लोग हैं, वो सकाम कर्मकांडी पंडित इसका विरोध कर, कर्मकांडियों पंडितों के छत्ते में मानो मधुमक्खी को छेड़ने की तरह, इस सर्व कर्म फल का नाश कैसे हो सकता, संचित कर्म किए हैं। शास्त्र में कहा है कि कर्म तो फल भोगे बिना शांत नहीं हो सकते, तो इसके कर्म कैसे भस्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये पूर्व पक्षी है जो सकाम कर्म कांडी है, और इसमें जो कर्म फल का भोग जन्मांतर में पूरा करने के बाद मोक्ष होगा, या तो यदि आपको आत्मज्ञान हो गया है तो भी जो आत्मज्ञान के बाद जो है आपको कर्म क्षय हो जाते हैं, लेकिन जो आपने संचित किए हैं उसका फल तो आपको भोगने के लिए और 2-4 जन्म लेना पड़ेगा। भले इस जन्म में आपको आत्मज्ञान हो गया, जब तक आपके संचित कर्मों के फल का भोग समाप्त नहीं होगा तब तक आपका मोक्ष नहीं हो सकता। ये कर्म कांडियों का, सकाम कर्म कांडियों का विचार है। तो इस तरह यहाँ दूसरे भी धर्म वाले ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध वो भी ऐसा ही कहते हैं कि भाई आत्मज्ञान होने के बाद भी उसका पुनर्जन्म संचित कर्मों का भोग करने के, यानी संचित कर्म भस्म नहीं हो सकते क्योंकि उसने किए हैं ना, वो उसका जिम्मेदार है। अपने किए हुए कर्म से वो मुक्त कैसे हो सकता। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है।
इस प्रश्न पर हम कल विवेक विचार करेंगे कि यह जो कर्मकांडी सकाम कर्मी कर्म प्रधान मनुष्य मानते हैं और उसको इस मोक्ष के विषय में यानी आत्मज्ञान से मोक्ष के विषय में बहुत बड़ा संशय है, विरोध भी। इसीलिए ये तो कर्मकांडियों की बात, दूसरे उपासक को भी बड़ा विरोध है कि भी आत्मज्ञान से मोक्ष कैसे हो सकता है, संचित कर्म का हिसाब तो देना हो। उपासक कहते हैं कि भाई तुम्हें यदि आत्मज्ञान हो गया तो भी तुम्हें वैकुंठ लोक में जाकर भगवान के साथ रहना होगा और फिर प्रलय के बाद तुम्हारा मोक्ष। तो उपासक लोग भी साक्षात मोक्ष का स्वीकार नहीं कर। तो यहाँ कर्म का जो कर्म कांडी है उसका हम विवेक विचार कल करेंगे। तो आज जो है इस श्लोक में हमने ये विचार किया, इसमें भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि जो यह जीवात्मा, जीवात्मा यानी परा प्रकृति, और उसका ये संसार परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान प्रकृति देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सबका अपना अपना प्रारब्ध के अनुसार संसार, जीवात्मा और संसार और दोनों का शासन करने वाला परमात्मा, तीनों तत्व को जो अच्छी प्रकार से जान लेता, तीन गुण सहित प्रकृति और पुरुष और परमात्मा तत्वतः यानी शास्त्र वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार जैसा कहा गया है वैसा जानकर अनुभूति कर लेता है, तो बस सर्वथा वर्तमान अपि सब प्रकार से प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में अपना स्वधर्म कर्म है तो कर्म, नहीं तो नहीं है तो निवृत्ति परायण जीवन निर्वाह कर प्रारब्ध के अनुसार रहता है। और फिर उसका वर्तमान शरीर का नाश होने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि उसे कोई कामना नहीं, पूर्णता हो गई। अपूर्ण मनुष्य को ही कामना होती है, जो अपूर्णता में है उसकी कामनाएं भी चलती रहती है, भौतिक आध्यात्मिक दैवी, और वो कामना पूरी करते करते अपूर्ण ही रहता, क्योंकि वो जो कामना है वो भी अपूर्ण है, जिस भौतिक अध्यात्म देव की कामना कर रहा है वो भी अपूर्ण है, जिस देश काल विषय की कामना वो भी अपूर्ण है, जो स्वयं अपूर्ण है जिसकी कामना कर रहा है वो अपूर्ण है, जिस कर्म को कर रहा है वो भी अपूर्ण है, जिस फल को भोग रहा है वो भी अपूर्ण है, इसलिए वो अपूर्णता में घूमता रहता है। लेकिन जब उसे पूर्णता का बोध हो जाता है, अज्ञान नष्ट होगा तभी होगा। तो अज्ञान नष्ट होने से अपनी पूर्णता का बोध होने के बाद उसकी अपूर्णता की कामना नहीं रहती, अपूर्णता के कर्म नहीं रहते, अपूर्णता के फल भोग नहीं रहते, और इस सारे अपूर्ण संसार के बंधन से मुक्त रहता है, सर्वथा वर्तमान अपि, और वर्तमान में अपना पूर्णता का जीवन जीता है और मरने के बाद वो अमर हो जाता है, अमृत पद को प्राप्त कर लेता है। जैसे वेद व्यास है, शंकराचार्य है, सुखदेव जी महाराज है, और शंकराचार्य के चार शिष्य है, तोटकाचार्य है, सुरेश्वराचार्य है, और ये सारे हस्तामलकाचार्य वो सब अमर हो गए भगवतमय। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। किसी भी साधक को प्रश्न है, अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश दोषा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, आशा कोटक, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, दिनेश भाई पटेल, जीवी कुमार, हिमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, पृथ्वीराज मालव, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उषा मेनन, विशाल बड़ेकर, अंजलि जोशी, लीलावती बड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है, सभी को आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय। मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण आय महाराज जी। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।